आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप किसी भी धर्म को मानते हो, गणेश जी को भगवान मानते हो या न मानते हो, 7 बातें जो गणेश जी से हम सीख सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। ऐसी क्या 7 चीज़ें हैं जो हम गणेश जी से सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे ही आप गणेश जी को देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखता है? आपको उनका एलिफेंट का सर दिखता है, यानी उनका जो सर है वो हाथीनुमा सर है, एक हाथी का सर है। जंगल में हाथी जो होता है वो एक एकमात्र ऐसा प्राणी है जो रास्ता खोजने वाला माना जाता है, पाथ मेकर्स। उसकी मेमोरी इतनी शार्प है, उसका दिमाग इतना तेज है, उसका इंटेलिजेंस इतना तेज है कि हाथी जो है कई सालों के बाद भी वो रास्ता याद रखता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें गणेश जी से सीखनी है वो है, गणेश जी जो है वो पाथ मेकर्स हैं। हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, हमें अपने विजडम पे, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा के अपने रास्ते को खुद बनाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो सबसे नोटिसेबल पॉइंट है वो है उनके ईयर्स। बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। ये क्या होता है कि जीवन में ज़्यादा सुनिए, लिसनिंग स्किल्स। लोगों की जितनी बातें आप सुनेंगे, आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा, आपकी एम्पैथी उतनी बढ़ेगी, आप लोगों से उतना कनेक्ट कर पाएंगे। बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। तीसरा, अगर आप नोटिस करेंगे तो उनकी सूंड यानी ट्रंक, और वो ट्रंक आप देखेंगे मुड़ी हुई ट्रंक है। ये क्या समझाता है हमको? एडेप्टिबिलिटी, यानी जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लें। उनकी सूंड मुड़ सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, तो एडेप्टिबिलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप ध्यान देंगे कि उनका पेट बहुत बड़ा है। ये पेट क्या बताता है हमको? कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हमको उसको एंजॉय भी करना है, और उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। तो बुरी चीज़ों को ऐसा कहा जाता है कि गणपति ने बुरी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लिया ताकि वो बाहर संसार में ना फैल सकें, और इस कारण से उनका पेट बड़ा हो गया। तो अच्छा बुरा हर सिचुएशन हमारे लाइफ में आएगा। अच्छे सिचुएशन को भी हमको एंजॉय करना है, बुरे सिचुएशन को भी एंजॉय करना है, और इसका ही दर्शाता है हमको गणेश जी का पेट। उसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक मूसक, एक चूहा, जो कि बताता है कि हम अपना ईगो को कितना स्मॉल रखना चाहिए। गणेश जी विघ्नहर्ता, पाथ मेकर, सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान माने जाते हैं। उनका अगर आप वहाँ देखेंगे छोटा सा चूहा है। तो कभी भी जीवन में ईगो नहीं लाना है, मेरी ये, मेरा वो, मेरा, मेरी बड़ी गाड़ी, मेरा घर, बड़ा घर, ये सब नहीं। तो अपने ईगो को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना है, छोटा रखना है। ये 5 चीज़ें तो अपीयरेंस में आपको समझ में आ गई। इसके अलावा 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी कहानी से, उनके जो घटनाएं हुई थी उससे हमको सीखना है। 5 चीज़ें जो थी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली थी उनका जो सर, जो एलिफेंट का सर है, जो हाथी का सर है, यानी पाथ मेकर, विजडम, इंटेलिजेंस। दूसरा उनके कान, यानी ज़्यादा सुनना है। तीसरा उनकी सूंड, यानी अडेप्टिबिलिटी। चौथा है उनका पेट, जो हमको सिखाता है कि अच्छा बुरा सब चीज़ों को हमको एंजॉय करना है। और पांचवा जो है उनका छोटा सा चूहा, जो अपने ईगो को छोटा रखने की बात हमको बताता है। इसके अलावा जो 2 छोटी छोटी घटनाएं हैं, एक बार जब दोनों कार्तिकेय और गणेश जी में शर्त लगी कि कौन सबसे पहले विश्व की परिक्रमा कर कर आएगा, तो गणेश जी ने उस समय अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता में ही मेरा विश्व समाहित है। तो अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करना, अपने मम्मी पापा के प्रति इस भावना को रखना कि वही मेरा संसार है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अपने माता पिता को रेस्पेक्ट करें, उनकी सुने, वो जो कहते हैं आपके अच्छे के लिए कहते हैं। तो ये छठी चीज़ थी जो हमें सीखनी चाहिए गणेश जी से। और 7वीं और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसके कारण से उनका वो सर जो है वो इंसान का ना होकर हाथी का बना, वो है अपनी ड्यूटी का पालन करना। माता पार्वती ने उन्हें एक कार्य सौंपा कि मैं अंदर में जब कर रही हूँ, नहा रही हूँ, मेरा रोज़ का काम कर रही हूँ, किसी को भी आप अंदर आने मत देना। और गणेश जी बाहर खड़े हो गए कि मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। उस समय वो ये नहीं जानते थे कि वो शिव भगवान जो है उनके पिता हैं। वो शिव भगवान आए और बोले मुझे अंदर जाना है, उन्होंने उनको नहीं जाने दिया, और बहुत भीषण लड़ाई हुई, वो सब एक आप जानते हैं। लेकिन उन्होंने अपने कर्म के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई, चाहे सामने वाला स्वयं भगवान शिव क्यों ना हो, लेकिन मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। तो ये जो सीख है ये हमको गणेश जी से सीखनी चाहिए। तो उम्मीद है ये 7 बातें आपको समझ में आई होगी और अपने जीवन में आप अमल करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरे, आपके पूरे परिवार को खुशियाँ प्रदान करें।
जय श्री गणेश।